बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुशो खरम होंगे और सर्दियाँ फुल एंजॉय कर रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और साथ में साग भी बना रहे हैं, उसको फ्राई भी करेंगे और ये आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनने वाली है। जी, तो सबसे पहले हमने एक बड़ा-सा बर्तन ले लेना है, जितना हमने साग बनाना है इसमें खुला पानी डाल लेना है। कोशिश करें कि जो बर्तन हो वो तंग मुँह वाला हो, ज़्यादा खुले पतीले में या उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आप तंग मुँह वाला बर्तन हो तो अच्छा होता है। साग को मैंने छील के इसको नीट करके रख लिया, अब इसको मैं सारे को कटिंग कर लेती हूँ। बड़ी वाली छुरी से काटते हैं भई, ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत से कटता है। जितना बारीक काटे उतना ज़बरदस्त ये बनता है, तो इसको बारीक-बारीक काट लेते हैं। काट के मैं एक परात में इसको जमा करती जा रही हूँ और मैंने साथ-साथ इसको पानी से धोकर साथ-साथ काटना भी है और साथ-साथ चूल्हे पे मैंने पानी भी चढ़ा लिया है, उसको साथ-साथ अंदर भी डालते जाना है, ताकि जो हमारा साग है वो साथ-साथ पकता भी रहे। और आजकल आपको पता है वैसे भी गैस बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो मेरी कोशिश है कि मेरा साग जल्दी से पक जाए। जी फ्रेंड, सारा साग काट के मैंने जो है वो बर्तन में डाल लिया है, साग पकना शुरू हो गया। अब मैंने इसके अंदर पालक डालनी है, पालक धो के काट के वो भी इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर देनी है। ये देखिए, पालक के साथ मैंने इसके अंदर मेथी भी शामिल करनी है, मेथी और बाथू इसके अंदर शामिल कर देनी है। और हाँ, ये तकरीबन साग जो है वो 4 से 5 घंटों के दरमियान पकता है। मीडियम आँच पे आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता पकने दें। ये देखें जी, साग हमारा तकरीबन पकना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें, जितना आपने साग पकाना हो उसके मुताबिक। लहसुन और अदरक, साबुत लहसुन और अदरक काट के हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको हमने फुल जो है वो कवर लगा के नहीं पकाना, हाफ़ कवर इसके ऊपर देना है। और ये लकड़ी की डोई जो मैंने इस्तेमाल की है, ये इसके अंदर ही मैंने खड़ी रखी हुई है, ताकि इसकी जो भाफ़ है वो बाहर निकलती रहे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा साग तैयार हो गया। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे हैं इसको तैयार होने में। ये देखें, और इसके अंदर मैंने प्याज़ और सब्ज़ मिर्च डाल दिया, जो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा साग हमारा तैयार हो गया। अच्छा, साग का यहाँ पे आपने बहुत ख़्याल रखना है कि इसमें आटा उस वक़्त शामिल करना है, जिस वक़्त ऐसे आप डोई को ऐसे ऊपर उठाएँगे तो इसके ऊपर से ना पानी का कतरा नहीं गिरेगा। अगर इसके अंदर से पानी का कतरा ना गिरा तो समझे जो आपका साग है ना वो आटा डालने के लिए तैयार हो गया है। आपने इसके अंदर आटा डालना है मकाई का, गंदम, ज्वार, जो भी आपको मिले, आपके पास हो वो आटा आप इसके अंदर डाल दें। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और साग जो पतला-पतला सा होता है ना वो भी नहीं रहता, साग में थिकनेस आ जाती है। और कोशिश करें आटे की जो है वो गुठलियाँ ना बनें। हल्का-हल्का सा इसको ऐसे मैश भी करते रहें, हिलाते रहें और साथ में डालते भी रहें। तकरीबन ये मैं 2 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर डालूँगी, ये चम्मच जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और फिर इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है ना वो आपको मिले। और इस तरह अगर आप साग बनाएँगी तो इंशाल्लाह आपका साग कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत टेस्टी भी होगा। जी फ्रेंड्स, साग को आपने अच्छी तरह से घोट वगैरह करके रख लेना है और अब हम इसको करें फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा जो है वो ऑयल शामिल कर लिया। इसके अंदर अब हम लोग शामिल करेंगे कटा हुआ लहसुन, अदरक, बारीक चॉप किया हुआ बिल्कुल लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटा हुआ शामिल किया है। इसको हल्का-सा हमने ब्राउन करना है, 1 डेढ़ मिनट के लिए ऐसे इसका कलर चेंज करना है। फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं, जी हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे टमाटर। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल कर देते हैं। 1 अदद टमाटर है और 5 से 6 अदद नरम वाली सब्ज़ मिर्च हैं, जिसको मैंने कट लगाई है, इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ के हमने टमाटर को अब करना है नरम। इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है कवर लगा के रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाए।
और अच्छे से मैश हो जाए, ज़बरदस्त सा फ्लेवर इनमें आ जाए। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त से हो गया। टमाटर जो हमारे तकरीबन मैश हो गए हैं, ये तकरीबन देखिए फ्राई हो गए हैं, अच्छे से आपको नज़र भी आ रहा होगा। हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए कवर लगा के रखते हैं। जी फ्रेंड्स, देखिए अब बिल्कुल इसकी टमाटर जो है वो स्मूथ हो गए हैं, बिल्कुल जो मेल्ट हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालते हैं ज़ीरा और इसके अंदर डाल देते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये है जी ग्रीन मेथी, यानी कि सब्ज़ ताज़ा मेथी कटी हुई। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये हम इसके अंदर शामिल, सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है जी फ्रेश मक्खन। जी हाँ, बिल्कुल घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन मैंने इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी-सी घी की मिकदार बढ़ा लें, तो उससे भी ज़बरदस्त सा जो होता है। मैंने घी की मिकदार इसलिए कम रखी थी चीज़ें फ्राई करने के लिए कि मैंने इसके अंदर बाद में जो है ना वो मक्खन शामिल करना था। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मक्खन शामिल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा मक्खन हमने इसमें शामिल कर दिया और जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साग, और हमने इसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी भी शामिल किया ताकि जो हमारा साग का कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाए, उसमें येलोपन थोड़ा-सा आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक उसकी आती है। ये देखिए बिल्कुल जी हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मक्खन मेल्ट होता है तो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं साग। साग आपने जितना आपको ज़रूरत है वो इसके मुताबिक आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए माशाल्लाह साग जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी। और अगर आपको इसके अंदर मिर्च जो है वो कम लगे तो आप फ्राई के टाइम ग्रीन जो सब्ज़ मिर्च है उसको आप ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर सकती हैं। तो बहुत ग्रीन मिर्च से ना साग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त साग बन के तैयार हुआ है और इसमें बाद में जो है ना आप इसके ऊपर हल्का सा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए डालें और ये जो हमारा साग बनकर हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपना रखिए ख़्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।